हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कल आपने वीडियो देखा होगा। कल उसमें आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया था बैच के बारे में, कैसे कैसे हैं। आज उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताते हैं। जो आपको कल बैच का बताया था, आज उस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोग गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अविनाश सर क्लास डाउनलोड करके उस पर आप पूरा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। फीस का मैंने आपको कल बता दिया था। जो हमारा बैच है उसका जो फीस था वो 3999 था, लेकिन कोरोना की वजह से उस फीस को 1499 कर दिया था। जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, 3999 है इस कोर्स का, लेकिन इसको 1499 कर दिया था। लेकिन अभी कोरोना में भाई सबके साथ संकट चल रहा, आर्थिक संकट चल रहा, मानसिक संकट चल रहा, सारे संकट चल रहा है। तो अभी जितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, बस उनसे कोई कमाई कमाई वगैरह कुछ नहीं करनी है। बस जो जहाँ से मुझसे पढ़े हैं, इंडिया के किसी भी शहर में मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाया है, बस वो सब मेरे टच में रहें। क्योंकि पहले क्या था, ये फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं था। अभी इस कोरोना काल ने सबको परेशान करवा दिया। तो अभी आप सब लोग मेरे से टच में रहें, इसलिए इस जो कोर्स है इसका फीस कर दिया है सिर्फ 499, ओनली 499। ये जो 499 है ये सिर्फ स्टूडियो मेंटेनेंस और इंटरनेट सर्फिंग का चार्ज लिया जा रहा है। जो अगले बैच आएंगे उसमें फीस इंक्रीज होकर 1499 आएगी। उससे अगले बैच आएंगे उसमें हम डायरेक्ट 3999 कर देंगे। लेकिन ये वाला बैच तो सिर्फ आपसे लोग से जुड़े रहें, जिससे आपके जो छोटे भाई हैं, बहन हैं, या आपके गांव के या आपके शहर के जो और आपके जानने वाले लोग हैं, वो कोर्स को एक बार पता लगा लें आपके द्वारा कि भाई यहाँ पर इससे इतनी अच्छी तरीके से जीएस पढ़ाया जा रहा है, उसका एक प्रमोशन हो जाए। उसका फीस लिया जा रहा है सिर्फ। ठीक है, ये तो आपका फीस का था। आगे इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अगर आप इस बैच को परचेस करते हो तो इस बैच से आपको कौन कौन से एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। आपको यहां पर मैंने आपको कल बताया था, जीएस में जो अभी आपको जो मेन यहां पर पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ाया जाएगा जीएस का स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में आपको जो जीएस के पार्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये आपको पढ़ाया जाएगा। मैंने आपको कल की वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि जो स्टैटिक पार्ट है सिर्फ और जगह आप पढ़ते हो वहां पर आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं स्टैटिक के साथ साथ जो डायनेमिक पार्ट है उसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन होगा कि भैया हमने तो आज तक यही सुना था कि जीएस में पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, जनरल साइंस पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, जीएस खत्म। लेकिन आपको मैं बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट दिखा दूंगा कि जहां पर आपने स्टैटिक पार्ट जो पढ़ा है उसका कोई भी डाटा आपके एग्जाम में सेट नहीं बैठ पा रहा है। आप कहते हो यार पढ़ा तो बहुत था, लेकिन जीएस के टीचर ने कुछ फंसा ही नहीं पाए सर, क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी ही नहीं थी जो उस एग्जाम में आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात, आपको जो वीडियो है वो इसलिए सबसे बेहद जरूरी है कि आप जो जीएस पढ़ रहे हो उस जीएस से आप कौन से पेपर का कंटेंट पढ़ रहे हो। जीएस सब पढ़ रहे हैं, लूसेंट मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ रहे हो, और भी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आप लूसेंट से या किसी और किताब से या किसी टीचर से या किसी ऑनलाइन से जो जीएस का डाटा पढ़ रहे हो, क्या वो आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें आएगा। मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया कि साहब आपने ये पढ़ लिया, मैं आपको पीएससी लेवल तक का पढ़ा रहा हूं,
तो उसमें पीएससी लेवल तक का कितना बैठ पाएगा, कितना नहीं बैठेगा। तो आपको किस एग्जाम, आप जैसे स्टेट बाय एग्जाम देखोगे, आप एमपी का एग्जाम देखोगे, उसमें जीएस का कुछ और ग्राफ है, राजस्थान का एग्जाम देखोगे उसमें कुछ और ग्राफ है, यूपी का एग्जाम देखोगे उसमें जीएस का कुछ और ग्राफ है, और एक दूसरी तरफ पहुंचोगे आप यूपीएससी जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें एकदम अलग डिफरेंट आता है। एनडीए उसका जीएस का पार्ट एकदम अलग है, सीडीएस उसका एकदम डिफरेंट है। तो एक बात सबसे पहले आपको ये बात क्लियर हो जाए कि किस किस एग्जाम में कौन कौन सा बेस्ट पार्ट रहता है और कहां कहां से पढ़ना होता है। और अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हो तो उससे आपको कौन कौन से एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जो आपने इस कोर्स को परचेस कर लिया तो जिस जिस एग्जाम में जितनी जीएस आएगी वो पूरी कवर हो जाएगी, नहीं भाई। आपको मैं बिल्कुल साफ क्लियर करके चलूंगा कि इस बैच का जो जीएस आप ले रहे हो उससे आपका कौन कौन सा एग्जाम क्रैक हो सकता है और कौन कौन सा एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। अब आप कहोगे भैया वो जो एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहे हो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं आपसे अलग से पूरी स्टडी तैयार की है, क्योंकि जो और एग्जाम है उसमें स्टैटिक का ग्राफ थोड़ा सा कम है, उसमें ग्राफ है डायनेमिक का। आपको मैं पूरा समझाऊंगा। डायनेमिक यानी जो आपका गतिशील है, जो लगातार आपकी क्या हो रही है साहब, चेंज हो रही है। अभी ये तो सब बता देते हैं कि पेपरों में करंट का पोर्शन बढ़ गया है, भैया करंट का पोर्शन तो एक अलग पार्ट है, उसमें करंट का पोर्शन कम नहीं, उसमें पोर्शन बढ़ गया है किसका भैया, आपके डायनेमिक पार्ट का। अभी जैसे आप हमारे कोर्स को परचेस करते हो तो इससे जो मेन एग्जाम है वो कौन कौन से आपके बेनिफिट मिलेगा आपको आगे बताया। एक तो जैसे जीएस का आप करते हो तो यहां पर जो सबसे टॉप मोस्टेड एग्जाम चलते हैं एसएससी, एसएससी में जो आपके 25 प्रश्न रहते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके साथ साथ सीपीयू, इसमें आपके आते हैं 50 सवाल। तो ये आप हमारा जो कोर्स है वो एसएससी सीजीएल के 25 क्वेश्चंस और जो आपका सीपीयू जो अभी आपके करंट में ऑनलाइन चल रहा है उसमें आपके आएंगे 50 सवाल। तो ये आपके पूरा जो आपके 50 सवाल हैं वो आपके इस कोर्स से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ स्टेट एग्जाम, ये यूपी के आसपास के जितने भी आपके स्टेट हैं, जैसे आप अपने यूपी की बात करें तो यूपी में यूपी SSC इस समय नौकरी देने वाला बोर्ड बना हुआ है। जो लोअर पीसीएस है, लेखपाल है, समीक्षा अधिकारी जो आपका आरओ एआरओ टाइप की जो वैकेंसी है उनको आजकल यूपी SSC करा रहा है। तो यूपी SSC की जितनी भी जीएस है वो पूरी हमारी इस बैच से कवर हो जाएगी। और इस समय का जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है वो सबसे खतरनाक वैकेंसी यूपीएसआई, यूपीएसआई में जो जीएस के प्रश्न रहते हैं वो कितने रहते हैं भैया, आपके 40 सवाल रहते हैं। लास्ट ईयर में जो आपका यूपीएसआई के पेपर हुए थे उसमें सब बच्चे, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी, वो मैथ में पास हो गए, रीजनिंग में पास हो गए, हिंदी में पास हो गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जो जीएस में जो मिनिमम मार्किंग है उसको नहीं कर पाए थे। जो जीएस में मेन दिक्कत आ रही थी कि जो उनका जीएस था, उन्होंने जो पढ़ा था वो उनके हिसाब से सेट नहीं बैठ पाया था या किसी वजह से फंस नहीं पाया था, कोई दिक्कत रही हो। लेकिन मैं यूपीएसआई में आपको इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा, इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा कि जो आपके 40 सवाल हैं 40 में से कम आप 38 सवाल ना करके आओ तो आप मुझसे कह देना कि जो आपने कोर्स में पढ़ाया था भैया वो हमारे पेपर में सेट नहीं बैठ पाया। यूपीएसआई के साथ साथ जो आपका लेखपाल है उसके सारे प्रश्न आपके सेट बैठेंगे। इसके साथ साथ ये तो आपके रहे वनडे एग्जाम जो आपके स्टेट एसएससी रहा, स्टेट एग्जाम रहा। इसके साथ साथ इस कोर्स से
इस कोर्स से जो आपके जितने भी टीचर के एग्जाम हैं, जैसे आपका यूपी टेट रहा, यूपी टेट का जितना भी ईबीएस एनवायरनमेंट जो जीए का पार्ट है, सी टेट है उसमें एनवायरनमेंट और जीएस का पार्ट है, जीए का पार्ट है, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इसके साथ साथ डीएसएसबी प्लस रीट राजस्थान के जो टीचर का एग्जाम है, उनमें जितना भी जीएस का पार्ट है, आप इस वीडियो को बार बार सुन लेना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, डीएसएसबी, इसकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ ऑनेस्टली ट्रस्ट लगा के बोल रहा हूं कि अगर आपने इस बैच को, कोई आपके लिए फोर्स नहीं है, जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता है कि जितने आपके जीएस के प्रश्न रहते हैं उसमें से 90% क्वेश्चन वही आते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। क्योंकि मेरा डाटा वो नहीं है कि जो आपसे पीछे का डाटा है लगातार, मैं हर दिन अपने डाटा को अपडेट करता हूं। और इस लॉकडाउन के टाइम में मैंने कुछ नहीं किया है, लगातार जो मेरे पास डाटा है उसको इंप्रूवमेंट ही किया है, लगातार डेली 8 से 10 घंटे इसी के लिए दिया है, क्योंकि कहीं पर ऑफलाइन क्लासेस वगैरह चल नहीं रही थी और मुझसे इसके अलावा और कोई काम हो नहीं सकता। बाद बाकी जो मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनको पता है मैं और क्या काम कर लेता हूं। बाद में आपसे लगातार आप मुझसे जुड़ जाओगे, आपको पता रहेगा। तो जितने भी टीचर के एग्जाम हैं उन सब का जितना भी जीएस का डाटा है वो तो आपका 100% आपको यहां से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। जो आपको पढ़ा दिया, जो आपके छोटे से नोट्स टाइप के होंगे, आपको उसी में से मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट पुलिस की, यूपी पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, व्यापम अभी वहां पर खत्म कर दिया है, या व्यापम जैसे कोई भी एग्जाम, अभी एमपी में बहुत टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आई है। अगर आने वाले टाइम में एमपी एसआई की वैकेंसी आती है, आने वाले की संभावनाएं जल्दी आ जाएगी, तो आपको दोबारा बताया जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, राजस्थान कांस्टेबल, राजस्थान एसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, इसकी जीएस की गारंटी मैं लेता हूं। आप जीएस वाले पार्ट को मुझ पर छोड़ देना और थोड़ा सा ट्रस्ट करके जो मैं आपको पढ़ाऊं सिर्फ वो पढ़ लेना। जो आप पेपर में देखोगे आपको वही मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको कराए जाएंगे, इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको करवाऊंगा कि आप कहोगे भैया जो आपने पढ़ाया था सिर्फ एज अ टिस्ट वही हमारे पेपर में सेट बैठा। तो एक तो आपका एसएससी का पूरा डाटा कवर करूंगा मैं, प्लस टीचर के एग्जाम, इसके साथ साथ जो आपका रेलवे है, अभी एनटीपीसी आने वाला है, उसमें जो साइंस वाला पार्ट है उसको छोड़ के जो आपका जीएस का पार्ट है, जैसे आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, जो पढ़ा दिया जाएगा सिर्फ वही आपके पेपर में सेट बैठेगा, इस बात की गारंटी। तो आपके रेलवे के एग्जाम, इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जैसे आपका डीआरडीओ रहा, सीओडी रहा, इसके साथ साथ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, इन एग्जाम में जो आपकी जीएस है वो बहुत ही अच्छे लेवल की आती है। उनके लिए पूरा आपको डाटा बताया जाएगा। इनके लिए पूरी मैंने अलग अलग पीडीएफ वगैरह तैयार कर रखी हैं, वो आपको टाइम टू टाइम जो आपके ग्रुप वगैरह बनाएंगे उनमें आपको भेजते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका एसएससी हो गया, स्टेट पुलिस के एग्जाम हो गए, टीचर के एग्जाम हो गए, और जितने भी आपके छोटे जो आपके डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपका सीआरपीएफ रहा, बीएसएफ रहा, एसएसबी रहा, इनके जो हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल वगैरह के एग्जाम होते हैं वो भी हमारे जीएस से कवर कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपका जरूरी है, अभी मान लो जो आपका फीस है वो 499 रखा गया है। अब किसी वजह से कोई बच्चा उनको लग रहा है कि भैया ये वाली फीस बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम आपके साथ पूरी तरह से तैयार हैं। आप अगर डायरेक्ट जैसे जीएस का कोर्स है उसको आप परचेस नहीं कर पा रहे हो या आपको दिक्कत है आगे परचेस करेंगे, तो आप हमसे इनडायरेक्ट वे में जुड़ जाओ। जैसे हमारा फेसबुक है, फेसबुक से जुड़े रहो, वहां पर आपको पूरे लगातार इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है,
अभी जो टेलीग्राम ग्रुप, मैं आपको पूरा लिंक वगैरह आपको बताऊंगा कौन कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको लगातार आपको पीडीएफ, पॉलिटी की पीडीएफ, हिस्ट्री की पीडीएफ, करंट की पीडीएफ और जो आपके करंट के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी वीडियोस, उस पर मैं आपके लिंक डालता रहूंगा। जैसे आपका संडे का क्लास जो रखा जाएगा उसकी वीडियो में अपने एप्लीकेशन के साथ साथ जो यूट्यूब चैनल एक क्रिएट किया जाएगा उस पर डाल दिया जाएगा, जिससे उसको सभी लोग देख पाए। तो जो डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं वो एक इनडायरेक्ट वे में जुड़े रहे। मेरा उद्देश्य यहां पर सिर्फ आपके साथ एक जुड़ना है। आप किसी तरीके से, आपको कोई भटकाव ना हो, जो आपको मिले सिर्फ वही आपको मिले जिससे आपको एग्जाम में प्रॉफिट हो। अभी ये तो आपको जो पूरा बताया ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का बताया था। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आप एडमिशन लें या ना लें, आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है और जो नीचे आपके यहाँ पर अंडरलाइन चल रही है उसमें मेरा नंबर आ रहा है। इस नंबर पर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम आप मुझे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ ये तो आपकी इंट्रोडक्शन टाइप का रहा। कल मैं आपके लिए एक डेमो वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा पता लग जाए कि जीएस में किस तरीके से है। आपके लिए एक डेमो, आपका पॉलिटी का एक टॉपिक मैं कराऊंगा छोटा सा। उस टॉपिक से आपके थोड़े से डाउट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि जो हम पढ़ रहे थे उसका कितना बेनिफिट था और भैया ने हमको जो पढ़ाया कम टाइम में उसका कितना अच्छा बेनिफिट है। कल आपको जो वीडियो मैं आपको बना के दूंगा उस वीडियो को आप देखना और जितना आपको पढ़ाऊंगा आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, उसमें से एक प्रश्न आपको 100% मिला होगा। कोई पेपर दिया होगा आपने जिसमें आपकी पॉलिटी का डाटा मिला होगा। तो पहले आपको मैं पॉलिटी कराऊंगा, उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के साथ साथ करंट चलता रहेगा, उसके बाद हिस्ट्री और लास्ट में ज्योग्राफी। और बाद बाकी आपके खुद के कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक से, कोई एग्जाम वगैरह जो आप दे रहे हो उसका कोई भी प्रश्न का डाउट हो, आप 24/7 कभी भी आप भेजिए। आपको जितना जल्दी से जल्दी होगा उतना आपका सॉल्यूशन टेक्स्ट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू समझाना होगा, कॉल करके थ्रू, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया जाएगा। तो किसी भी तरीके की परेशानी हो आप निश्चिंत होकर हो जाइए। आप एक अच्छी, वो कहते हैं ना, यू आर इन सेफ हैंड। तो आप एक अच्छी जगह हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी, कोई चीट नहीं किया जाएगा। तो आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, किसी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर आपको सबको पता ही है मेरी आईडी सुशांत पंडित जी के नाम से है, एक सुशांत पंडित जी के नाम से है, उस पर आप कभी भी भेज सकते हैं। क्लियर? कल की वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ, जो आपको, जिसमें आपको सबसे पहले कल की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, जिसमें मैं पहले आपको जीएस की जो पूरी स्ट्रेटजी है, किस किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन रहता है वो बताऊंगा। उसके साथ साथ पॉलिटी का एक टॉपिक आपको बताऊंगा। तो कल की वीडियो में करीब 1 घंटे आपके साथ लगातार लाइव मिलेंगे। कल मिलते हैं आपको 11 बजे। क्लियर? जब तक के लिए सबके लिए नमस्कार।